हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आपकी प्यारी बहना। आज फिर से एक पिकअप पायल रीडिंग लेकर आई हूँ। आप सामने देख रहे होंगे माँ काली और महाकाल की पायल्स, जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके मैसेजेस आप सुन सकते हो। आप चाहो तो दोनों ही पायल की मैसेजेस सुन सकते हो। ये रहने वाला है आकाशिक रिकॉर्ड and to know what blessings are you attracting, what blessings are coming for you in your life। आपके पितरों की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके कुलदेव इष्टदेव की तरफ से, आपके कर्म की वजह से, आपके माता पिता के प्यार की वजह से, आपके लव की वजह से कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। What is that good karma which is paying back right now? ओके, सोच समझ कर अपने पाइल को चूज़ कीजिएगा। कलेक्टिव, टाइमलेस, जेंडरलेस रीडिंग होने वाली है, तो जो रेजोनेट हुए उसे लें, जो नहीं हो उसे जाने दें। ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। हम शुरू करते हैं माँ काली और महाकाल के नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। अगर आप अभी ये रीडिंग सुन रहे हो, माँ काली की पायल को चूज़ किया है, पायल नंबर 1 को चूज़ किया है, तो हम जानते हैं क्या कुछ आपके लिए आ रहा है। तो सबसे पहला कार्ड पेनफुल एंडिंग्स का है, बहुत गहरा चोट का है, आत्मविश्वास का मर्डर किया है किसी ने, विश्वासघात का है, कुछ खोया है आपने, कुछ ऐसे परिस्थिति है जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो कुछ बर्बाद हुआ है, जो कुछ खराब हुआ है, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, जो कभी आपने सोचा नहीं, कभी विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि ये हुआ है एक्चुअली, ऐसे एनर्जी है। बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है कि आपके जान पहचान में किसी की मौत की खबर आपको सुननी पड़ी हो और दर्दनाक माहौल रहा हो। एंड ये भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हो रहे हों और आप कहीं ना कहीं अपने हेल्थ पे ध्यान देने के बारे में सोच रहे हों और नहीं दे पा रहे हों। मून का कार्ड के साथ 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, राइट। It is 18 plus 10 as 28, somewhere again, number 1, with 2 and 8, a karmic energy। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उलझन में हो, बहुत ज़्यादा डर में हो, बहुत एंजाइटी अटैक महसूस कर रहे हो। एंजाइटी इतनी ज़्यादा है कि आपकी पैल्पिटेशंस, दिल का बड़ी तेज़ धड़कना, हाथ पैर कभी सुन्न हो जाना, और इतना तक कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि अपने हेल्थ पे ध्यान दें या फिर हालात पे, राइट। समथिंग अबाउट अ सिचुएशन, समथिंग अबाउट अ पर्सन, समथिंग अबाउट अ रिलेशनशिप, ठीक है, जहाँ पे आप अपने जीवन में जो भी जैसे भी दिख रहा था वो वैसा नहीं है। आपको ऐसा लगा कि वो इंसान, वो हालात इतने ख़राब नहीं हो सकते, वो बहुत अच्छे होंगे, और उनके असली चेहरे आपके सामने दिखने लगा है, उनका मुखौटा उतरने लगा है। इट्स अ वेरी स्ट्रांग मैसेज कि यू नीड टू ट्रस्ट योर गट फीलिंग, क्योंकि आपको गट फीलिंग में पता चल रहा है कि दिस इज़ राइट, ही इज़ और शी इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। He is or she is actually playing with you, with your emotion, with your belongings, with your properties, with your money, with your emotion, with your power। पर आप उस गट फीलिंग को टाल रहे हो, कहते हुए नहीं नहीं, वो तो पास्ट में बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे इंसान रहे हैं, उन्होंने काफ़ी समय मेरे साथ खड़ा रहा है, जब मेरे साथ कोई नहीं था तब वो मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई, ये दुनिया ही दोगलापंती वाला है। एवरीवन हैज़ मल्टीपल फेस। अब कौन सी चेहरा आपको दिखा रहे हैं वो आपके
पास्ट से उन्हें अब क्या मिल सकता है उस पर डिपेंड करता है। पास्ट जो भी एनर्जीज हैं, पास्ट जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, उस इल्यूशन से हटें। एवरीथिंग इज नॉट एज इट सीम्स। मार्क माई वर्ड, एवरीथिंग इज नॉट एज इट सीम्स। अब आप बोलोगे दी, आपने बोला व्हाट आर द ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, और इतनी पेनफुल मैसेजेस बता रहे हो, अब इसमें ब्लेसिंग्स कहाँ हैं? अब ये क्लैरिटी आपके लिए सबसे बड़ी मैसेज है, सबसे बड़ी कंफर्मेशन है कि अगर आप पूछ रहे थे कि मेरी मन दो तरीके से बोल रहा है, दो राह पे खड़ा हूँ मैं कि ये इंसान पे विश्वास करूँ या ना करूँ, ये सही है या नहीं है, मैं क्या करूँ मैं क्या ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी एनर्जी थी। और मैं जो सोच रही हूँ वो सही है क्या, मैं जो विश्वास रख रही हूँ उन पे वो विश्वास रखूँ क्या? तो आंसर इज़ नो। ये कन्फर्मेशन इज़ द ब्लेसिंग। नो, you may be holding on to things in a very unhealthy, very possessive, very controlling, and a very obsessed way, which is not right. You were not this, right? आप पहले इतने ऑब्सेसिव नहीं थे, इतने पोसेसिव नहीं थे, इतने कंट्रोलिंग नहीं थे, इतने टॉक्सिक नहीं थे। पर आप इस पर्सनी, इस सिचुएशन, इस प्रॉपर्टी, इस जॉब, इस बिलोंगिंग, इस रिलेशनशिप को लेकर इतने अनहेल्दी पैटर्न्स को पाल रखे हैं, आप खुद से नफ़रत करने लगे हैं। आपने ध्यान दिया? आप खुद से नफ़रत करने लगे हो, आप खुद को नहीं फेस करना चाहते हो। यू आर होल्डिंग ऑन टू समवन इन सच अ मैनर जहाँ पे आप अपने लाइफ में जो भी ब्लेसिंग आ रही है, जो भी पॉजिटिविटी आ रही है, जो भी वेल्थ आ रहा है, जो भी लग्जरी आ रही है, उसे आप नहीं स्वीकार रहे हो, उसे दुत्कार रहे हो। तो व्हाट इज़ दैट वन ब्लेसिंग कमिंग योर वे? ये बहुत डिटेल रीडिंग जा रही है, पर मैं यहाँ पर शॉर्ट एंड क्रिस्प कर रही हूँ ड्यू टू टाइम सेंस। पर यहाँ पर ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं? Okay, 10 of Wands, Page of Pentacle, King of Cups. Wow. Finally, few beautiful cards after 10 of Swords. सबसे पहले जो सब कुछ लेकर आप अपने दिल दिमाग में भर के बैठे हो ना, मेरे कर्म ऐसा है, शनि महाराज मुझ पे ज़्यादा मेहरबान हो गए हैं, फलाना डिमकाना, बहुत कुछ आप खुद ब खुद बोल रहे हो ना, उस एनर्जी से बाहर आएँ। हील योर सेल्फ, गेट आउट ऑफ द बर्डन। जिस बर्डन को आप लेकर खड़े हो ना, वो बर्डन आप डिज़र्व ही नहीं करते, तो उसे साइड पे रखें। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेकर चल रहे हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, तो उसे साइड पे रखें और जितना आपका है उतना ही सहें। जैसे आजकल एक ऐड आती है ना, अगर आप गृहिणी हो, आप होम मेकर हो, हाउस वाइफ हो, तो उतने ही काम करें जितने से घर चल सकता है। अगर आप पूरे के पूरे दिन भी घर के काम में लग जाओ ना, कोई अलग से कमेंडेशन या रिकग्निशन नहीं मिलने वाली। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे दी हम तो रिकग्निशन के लिए काम नहीं करते, हम तो कमेंडेशन के लिए काम नहीं करते। पर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देना, सेल्फ लव को खो देना और सेल्फ लव में रहने पे जो डिफरेंस है ना, उसे समझने की ज़रूरत है। जैसे ये समझ जाओगे जब आप मतलब थोड़े से ग्राउंडेड होंगे, वॉक इन ग्रास, मिट्टी पे या घास में चलना शुरू करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपने मूलाधार चक्रा पे काम करें, आपके हार्ट चक्रा पे काम करें। ब्लॉक्ड है, चक्रास ब्लॉक्ड है, ठीक है? तो आपके लाइफ में पेज ऑफ पेंटिकल्स आएंगे, किंग ऑफ कप्स आएंगे, इमोशनल बैलेंस आएगी, कंपैशनेट बन के आप अपने मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट करेंगे। अपने मैनिफेस्टेशन की ब्लॉक को हटाएं, दैट इज़ द मच मोर इम्पॉर्टेंट कॉल नाउ, डिवाइन कॉल। ओके, इट इज़ एज सच। अगर आप कभी कुछ गलती कर देते हैं और अब बैठ के कहते हैं ना, उस वक्त मुझे कोई समझा दिया होता तो शायद मैं वो नहीं करता या करती, वो समझाना मेरे ज़रिए माँ काली कर रही हैं, ठीक है? नाउ वॉट एवर यू नीड टू नो केम इन फ्रंट ऑफ यू। आपको इसे मानना या ना मानना आपकी फ्री विल है, पर इसे मानकर जहाँ आप अटके हो वहाँ से बाहर निकलें, अपने मैनिफेस्टेशन को फुलफ़िल करने पे जो एक्शंस लेने हैं वो लें और आगे बढ़ें, ताकि आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ पाएँ, चैरियट की एनर्जी में आ पाएँ, वरना टावर की एनर्जी में अटके रहोगे, ठीक है? सो अगर ये रेजोनेट हुआ तो ही लीजिएगा, नहीं हुआ तो जाने दीजिएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। गुप्त नवरात्रि की जो कलेक्टिव साधना है, अगर आप उस पर पार्ट करना चाहते हो
तो आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर महादेव की पाइल को आपने चूज़ किया है तो देखते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लाइफ में। जैसे इंट्रो में बताया था, इट इज़ काइंड ऑफ आकाशिक मैसेज, जो आकाशा से, ईथर से, डिवाइन स्पिरिट से मैसेजेस आ रही है आपके लिए। क्या कुछ है ये देखेंगे। ठीक है, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए महादेव की तरफ से क्या कोई संदेश है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखते हैं क्या कुछ आ रहे हैं। ओके, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। शॉर्ट एंड क्रिस्प रख रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ कप्स। ओके, पाइल 1 थोड़ी सी इंटेंस थी, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस थे। चैरियट, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड्स, और एक कार्ड निकालूंगी। ठीक है, ओ वाओ, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो आप, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो आप, लेकिन ट्रस्ट मी, द ब्लेसिंग्स कमिंग इन योर वे इज पावर, इज अथॉरिटी, इज लीडरशिप, इज लीडिंग रोल्स। अगर आप जॉब के लिए सोच रहे थे, प्रमोशन के लिए सोच रहे थे, जो भी रिग्रेट थी, जो भी नेगेटिव एटीट्यूड थी, उसे आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो। अगर नहीं किया है अब तक, या नहीं करने के बारे में सोचा है अभी तक, तो कर दें। यू आर समवेयर, सम टाइम, एट टाइम्स सो नेगेटिव, सो नेगेटिव। हर पॉजिटिव एनर्जी में एक नेगेटिविटी ढूंढ लेते हो, हर हैप्पीनेस में डिसअपॉइंटमेंट ढूंढ लेते हो, हर अच्छाई में तू मैं कर लेते हो। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि फोकस्ड रहें अपने एनर्जी पे, अपने कंट्रोल रखें गुस्से पे, और अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, एरोगेंस के साथ नहीं। यू हैव टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन एरोगेंस एंड कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन एंड ज़िद्दीपना, ईगो, राइट, विल पावर एंड प्राइड, दोनों में आपको फ़र्क रख कर चलना पड़ेगा टू बी सक्सेसफुल। बिकॉज आपके लाइफ में एक ऐसे फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऐसे एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है जो आपने काफ़ी समय से, जिसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपने पढ़ाई कंप्लीट की है, आपकी जॉब लग सकती है। कुछ लोग नए जॉब लेते हुए दिख रहे हो, डॉक्टर बनते हुए दिख रहे हो, नर्स बनते हुए दिख रहे हो, आर्मी में जाते हुए दिख रहे हो, गवर्नमेंट जॉब किसी को मिलती हुई दिख रही है। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, दिस इज़ हाई टाइम यू विल बी गेटिंग जॉब्स। पर इससे पहले जितनी भी आपकी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जितने भी बार आपने एग्ज़ाम्स लिखे, आपने क्रैक नहीं किया, वॉट एवर, उस एनर्जी पे पास्ट में जाके रिलीव नहीं करना है। आपको अपने इस एनर्जी में रहना है कि मुझे नहीं मिले तो फिर किसको मिलना है, मेरा है जॉब। बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, विश कम ट्रू। ठीक है, आई विल लव टू रीड आउट द कार्ड। योर विश विल बी फुलफिल्ड, द हार्ड टाइम्स विल पास ऑन, विल बी लेफ्ट बिहाइंड। अब टाइम आई है जॉयफुलनेस की, हैप्पीनेस की, सेलिब्रेशंस की, फुलफिलमेंट की। गोद भराई होती हुई दिख रही है, शादियाँ होती हुई दिख रही हैं, बर्थडे सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं, बेबी शावर्स दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है पाइल नंबर 2। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़े से ओवर इमेजिनेटिव होते हो, जलसी कम करें, जलस ना हो। अगर कोई आपको देखे जलस हो रहा है तो ग्रैटिट्यूड महसूस करें। थैंक यू यूनिवर्स फॉर बीइंग सो काइंड कि मेरे को देखकर लोग जल रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं। सीरियसली, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि क्या नहीं है, इस पे ध्यान देना कम करें, क्या चाहिए इस पे ध्यान दें। ठीक है, अपने दोस्तों से मिलते हुए दिख रहे हो, नए लोगों से मिलते हुए दिख रहे हो, रिलेशनशिप में थोड़े से फोकस्ड रहें, ऑपोजिट सेक्स से थोड़े से बच के चढ़ें, क्योंकि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। क्योंकि आप इतने प्यारे हो, इतने लविंग हो, इतने केयरिंग हो, इतने प्रोटेक्टिव हो, इतने ब्लेस्ड हो, हर कोई आपसे अट्रैक्ट होता है। आप मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, बट आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो,
गिविंग, केयरिंग, इमोशनली लविंग, ब्लेस्ड फील कराते हो आपके आसपास जो भी लोग हैं। तो आपसे लोग बात करना चाहते भी हैं, लेकिन आपके पार्टनर इसकी वजह से खुश नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं आपके लिए। बहुत यूनिक मैसेज आ रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर को रातों की नींद हराम है। वो थोड़े से टॉक्सिक बनते जा रहे हैं इस पैटर्न से, क्योंकि आप सबसे एक ही जैसे बातें कर रहे हो, सामने वाले की इंटेंशन नहीं समझ रहे हो। तो आपके लिए गाइडेंस है कि सामने वाले की इंटेंशन समझ के बात करें, खुले किताब जैसे हर किसी से बातें ना करें, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर से दूर रहें, दूरियां बनाए रखें आने वाले 1 महीने के लिए। ठीक है, नाम खराब होने की, बदनाम होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन है। अटक सकते हो, फंस सकते हो, किसी के लिए गारंटी साइन करना, सिक्योरिटी देना, पैसे से हेल्प करना, पैसे लेन देन में दिक्कत आने वाली है, तो बच के रहें। ठीक है, व्हाट मोर, फाइनल कार्ड द हर्मिट से 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, पर पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करने के लिए आपको तैयार होना है। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प है। अगर इसी टॉपिक पे लॉन्ग रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं लंबा रीडिंग भी लेकर आऊँगी। ओके, इसके अलावा यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा। गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ माह का गुप्त नवरात्रि वर्कशॉप, कलेक्टिव साधना अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, तो आप कनेक्ट करें, उस हिसाब से मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी। एंड सब्जेक्ट टू चोजन बाय माँ काली, नॉट फॉर एवरीवन। ओके, दिस इज़ ऑल। और क्या बताएं, आई मिस यू अ लॉट। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, दी मिस कर रहे हैं, कब आओगे, कब आप रेगुलर वीडियोस लेकर आओगे। आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर, बट माँ काली की मर्ज़ी। जितना हो सके उतने आपके लिए मैसेजेस लाने की कोशिश करूँगी। बहुत प्यार, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा आभार, कृतज्ञ। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।